पिछली क्लास में हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम उसके आगे का एक्ट 1786 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को, ऐसे समझिए कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने या रोकने का अधिकार मिल गया और अपना निर्णय लागू करने का भी अधिकार मिल गया। पहली अगर उसकी विशेष पॉइंट बात करें तो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार मिले, निरस्त करके अपना निर्णय लागू करने का अधिकार मिला। यानी कि गवर्नर जनरल जो परिषद के निर्णय हुए हैं उसको बदल सकता है। दूसरी बात करें इस एक्ट के द्वारा तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान हो गई या प्राप्त हो। प्रधान सेनापति की शक्तियां मिल गई। यानी कि अब गवर्नर जनरल सेना का प्रधान सेनापति भी होगा और उसका भी नियंत्रण करेगा। तो दो तरीके की उसकी पावर मिल गई। एक तो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय लागू करने का अधिकार मिल गया और दूसरा उसे प्रधान सेनापति की भी शक्तियां मिल गई। ऐसी शक्ति, ये दोनों अधिकार जिस व्यक्ति को मिले वो व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे ये दोनों अधिकार मिल गए। ये भी अधिकार मिला और ये भी अधिकार मिला। इन दोनों अधिकार को प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रकार इस एक्ट की ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे।